एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन ये समय दिया कि हम प्रभु की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन में चले। उसने मुझे और आपको प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए ये उत्तम समय दिया है कि हम प्रभु में प्रतिदिन उसके मरने को लेकर ग्रहण करें और खुदा में बढ़ें, क्योंकि खुदा में बढ़ना, उसके वचन में चलना ही जीवन है, जो आज खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत से दिया है। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें, और इससे पहले कि हम उसके वचन में चलें, हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन तुमने मेरे घर में आने का, एक मीटिंग रखने का बहुत बड़ा तुमने निर्णय लिया है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन भाइयों के साथ, रोज भाई, डेनियल भाई, उनके पापा के साथ उनको बड़ी सी बड़ी आशीष दे, बरकत दे। जो भी वचन लेके वो आए हैं वो हम सब ग्रहण कर सकें और उस पर चल सकें ईमानदारी से पिता परमेश्वर। इस घर में तू बड़ी सी बड़ी आशीष बरकत दे। मेरे बेटे की तबीयत को तू जल्दी अच्छा कर दे पिता परमेश्वर। तू उसके साथ हो, उसकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। पूरे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डेनियल भाई यहाँ आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे ये दुख का धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना सुंदर है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। आमीन। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो,
कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। Praise the Lord। और अगर हम और आप देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी संगति में बने रहना ही जीवन है। आइए हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए प्रभु से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन जीवन है, लेकिन इस जीवन के सोते से पीना हमारे लिए एक फलवंत दाखलता के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य ने इस बहते हुए सोते को, जो जीवन है, उसको त्याग दिया और अपने लिए अंधलोक और नरक की आग को चुन लिया। आज मुझे और आपको प्रभु के वचन में चलना है और उसमें बने रहना है। हमें प्रभु के वचन को इसलिए प्रतिदिन सुनना है ताकि दिन भर में जो कुछ भी हमने पाप किए हैं, उन पापों से
और जो भी बातें हमारे मन में, हमारे विचार में, चिंता में चल रही हैं, उन बातों से प्रभु हमें दूर करे और हम प्रतिदिन पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाएं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बहन ने YouTube में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है और उस बहन का नाम है दिव्यांशी दास। दिव्यांशी दास ने अपने पिता डिलेन दास, सही हूं अगर मैं भाई सही हूं, दिव्यांशी दास ने अपने पिता डिलेन दास के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट की है। ये प्रेयर रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना के लिए निवेदन करना धर्म के मार्ग पर चलने के कारण मिलता है। अगर इस छोटे झुंड में हम सब एक मन हो के प्रार्थना कर रहे हैं तो जो भाई बहन का विश्वास प्रार्थना में, प्रभु के वचन में बढ़ता है, वो इस प्रार्थना में, इस झुंड में निवेदन करते हैं कि ब्रदर, इस झुंड में हमारे जीवन और हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम दिव्यांशी बहन के पिता भाई डिलेन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस झुंड में प्यारे प्रभु, तूने अपने पवित्र वचन को जो देने का समय नियुक्त किया है और हमें एक बार फिर से इस शाम में एकत्रित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सभा में बढ़कर और देखकर एक बहन दिव्यांशी ने अपने पिता डिलेन दास भाई के लिए प्रार्थना में निवेदन किया है कि उसके पिता की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए और उसका पिता चंगाई को प्राप्त करे। खुदावन, इससे पहले कि दिव्यांशी के पिता चंगाई को प्राप्त करें, मैं तुझसे प्रार्थना में मांगता हूं कि दिव्यांशी और उसके पिता डिलेन भाई के मन को अपने वचन की ओर पूरी रीति से फेर दे और उन्हें अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य और बुद्धि दे, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस पल तुम विश्वास करोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसी पल मेरा आत्मा तुम्हें चंगाई दे देगा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि डिलेन दास भाई की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और उस भाई को आपने अपने बलवंत दाहिने हाथ से छू के शिफा प्रदान कर दी। आमीन आमीन। बहन दिव्यांशी ने जिस रीति से एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट की है, वैसे ही वो गवाही भी देने पाए कि सच में मेरे पिता को खुदा ने चंगाई दी है। आमीन। और भाई दिव्यांशी का विश्वास और उनके पिता का विश्वास, भाई डिलेन का विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ता चला जाए। इस छोटे से झुंड में हर एक जने की प्रार्थना यही है। और साथ ही साथ हम भाई सचिन मैसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भाई सचिन मैसी को शारीरिक और आत्मिक रीति से नया बल दे। इस समय भाई सचिन मैसी बहुत बड़े युद्ध में, एक घंघोर युद्ध में रखे गए हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो युद्ध उनसे जीता जा चुका है, क्योंकि आपने प्रभु कहा कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि जहां पर मैंने तुम्हें खड़ा करा है वहां पर मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई को आपने चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। उसे शारीरिक और आत्मिक रीति से नया बल दे प्यारे प्रभु, और अपना आत्मा सदा उस भाई पे बनाए रख। इस समय उसके विश्वास को बढ़ा प्यारे प्रभु। इस छोटे से झुंड की यही प्रार्थना है,
इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इसे हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने स्थानों में खड़े होंगे और आदर देंगे प्रभु के पवित्र वचन को और निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। फिलिपियों 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। एक बुलाहट है और जो कोई उस बुलाहट को सुन लेगा, जो कोई उस बुलाहट पे कान लगाएगा, जो कोई उस बुलाहट में बना रहेगा, जो कोई उस बुलाहट के अनुसार चलने में चौकसी करेगा, उसका उद्धार होगा। बुलाहट एक दिन की या कुछ समय की नहीं है। फिर समझें, बुलाहट, मेरे पीछे बोलें, बुलाहट एक दिन की या कुछ समय की नहीं है। कुछ समय की नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूं, ये बुलाहट आपके जीवन में जब आएगी तो आप सदा के लिए प्रभु के हो जाएंगे। और जब तक ये बुलाहट आपके जीवन में नहीं आएगी, आपका जीवन इस पृथ्वी पर एक भाप और एक घास और एक फूस के समान होगा। हम जब इस पृथ्वी पर आए तो हमें नहीं मालूम था कि हम कैसे प्रभु के प्रति ईमानदार होंगे और कैसे प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे और कैसे प्रभु को जानेंगे। हम इस संसार और संसार की चीजों के पीछे लग गए, उसमें चलने लगे। लेकिन प्रभु ने एक बुलाहट दी हमें, और वो बुलाहट यूं थी कि देख, तेरे पिता ने तेरे लिए एक इनाम रखा है। आमीन आमीन। देख, तेरे पिता ने तेरे लिए एक मुकुट रखा है। आमीन आमीन। देख, तेरे पिता ने तेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। तू मेरी ओर आ और मेरी ओर फिर देख, मैं तुझे एक ऐसा फल दूंगा जिसको प्राप्त करके तू सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। आमीन। और खुदा ने आज मुझे और आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिया, और ये बड़ा प्रतिफल ये है कि हम और आप जीवित खुदा के वचन को सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा, कल भी कहा था, और मैं अक्सर ये प्रार्थना में कहता हूं कि मेरा जीवन इस पृथ्वी पर किस लिए है। एक समय था जब मैं इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। फिर एक समय आया जब मैंने इस पृथ्वी पर अपने आप को खेलते कूदते पाया। फिर एक समय आया जब मैंने अपने आप को इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजों को प्राप्त करते और अपने जीवन को बढ़ते हुए देखा। लेकिन मैं इस पृथ्वी पर इस जगत में क्यों भेजा गया? हेलो, मैं इस पृथ्वी पर इस जगत में क्यों भेजा गया हूं? अगर प्रभु ने हमें बनाया और हमने पाप कर दिया और हमने मृत्यु के वश में हम चले गए
और हम सब ने पाप कर दिया, तो प्रभु ने उसका छुटकारा भी दिया है। आमीन। आमीन। और वो छुटकारा है, यदि तू विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। यानी कि प्रभु नहीं चाहता कि हम मरें। तो अगर हम प्रभु की बुलाहट में जाते हैं, अगर हम प्रभु के प्रति ईमानदार होते हैं, अगर हम प्रभु के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं, तो प्रभु हमें एक फल देगा। और वो फल ये है, पढ़ें फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आहा, यानी कि एक लक्ष्य, निशाना। मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन इस जगत के, अपने जीवन के मरण के लिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए दौड़ रहा हूं कि मुझे उद्धार और उस उद्धारकर्ता ने कुछ दिखाया है। आमीन। आमीन। जब हम उस लक्ष्य को देख लेते हैं, तब हमारे लिए प्रार्थना को सुनना या प्रार्थना में चलना कठिन नहीं होता, सरल हो जाता है। आज लोगों का घरों में प्रार्थना कराना, आज लोगों का प्रार्थना करने के लिए निकलना, वचन को लेके प्रचार करना, हर एक चीज कठिन हो गया है। लेकिन आज हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने उस निशाने को देख लिया है, उसके लिए एक लक्ष्य के समान हो गया है। ये प्रार्थना और महासभा जो हम रोज कर रहे हैं, वो एक लक्ष्य की ओर हमें ले जाएगा, हमें एक निशाने की ओर ले जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस संसार में मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है, और मनुष्य अपने कामों को करने में और कर करके उसको दुखी भी होता है, और उसमें विपत्तियां भी भोगता है, और अंत में मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन को ऐसा नहीं रखा। प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें एक लक्ष्य दिया है। आमीन। प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर एक निशाने की ओर दौड़ना सिखाया है। प्रभु ने हमें बताया है कि तुमको मैंने जो प्रार्थनाएं दी हैं, तुम्हें जो मैं रोज मन्ना दे रहा हूं, तुम्हें जो मैं रोज का प्रतिदिन का चलने की एक बड़ा प्रतिफल दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए एक लक्ष्य है। आमीन। ये तुम्हारे लिए उद्धार का कारण है। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाए। आमीन। अर्थात जब वो निशाने की ओर दौड़ रहा है तो उसने इनाम को देख लिया है। क्या इनाम होगा? आज दुनिया भी प्रतियोगिता बना रखती है। आज दुनिया भी एक दौड़, एक उसाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता रखती है। उसका इनाम क्या होता है? ज्यादा ये कि पैसा या धन या दौलत। लेकिन प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या इनाम रखा है? Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या इनाम रखा है? और अगर मैंने उस इनाम को देख लिया है, तो मैं उस इनाम को पाने के लिए दौड़ूंगा। आप क्यों प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं भाई? आप 365 दिन प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आप रोज हर दिन वचन बताने या वचन को पढ़ने या तो लोगों के बीच में जाके वचन क्यों बताते हैं? ये छोटा झुंड, ये भाई बहन जो प्रतिदिन मीटिंग देख रहे हैं, ये भाई बहन जो प्रतिदिन एक परिश्रम कर रहे हैं। हमने देखा कल बहन सुच्ची भाई दीपू के घर में जब मीटिंग थी, वो चाहें तो साल भर या सालों अपने घर में अकेले बैठ बैठ के मीटिंग कराएं। उनके घर में तो हर महीने मीटिंग हो ही रही है, और प्रभु उन्हें फलवंत भी कर रहा है।
तो वो चाहें तो हर महीने जब हम लोग पहुंचे वो बैठ जाएं और बाइबल लेके पढ़ें और प्रार्थना करा लें। लेकिन उन्होंने एक परिश्रम किया और उस परिश्रम का फल ये हुआ कि कल बहुत तेरे भाई बहन उस प्रार्थना सभा में आए। आमीन। और बहुत तेरे भाई बहनों ने जो प्रार्थना सभा में आए, उन्होंने भी मसीह के इस दौड़ में और इस इनाम में और इस लक्ष्य में और इस निशाने में दौड़ने के लिए अपना नाम मसीह की पुस्तक में लिखा दिया। आमीन। वह भी कहने लगे हम भी दौड़ना चाहते हैं, हमें भी निशाने की ओर दौड़ना है, हमें भी इनाम पाना है। आमीन। क्यों? क्योंकि बहन सुच्ची भाई दीपू चुप नहीं बैठे। उनके जीवन से कहीं ना कहीं खुदा का वचन लोगों को दिखाई दिया, और जब उनके जीवन से लोगों को प्रभु का वचन दिखाई दिया तो वह भी आकर भवन में प्रभु के वचन को सुनते हैं। आमीन। वह भी प्रार्थना सभा में कल आके बैठे और उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमें भी महासभा में प्रतिदिन बैठना है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल फल ये नहीं कि मुझे प्राप्त करना है या मैं पा चुका या मैं पाऊंगा। फल ये है कि मैं अपने जीवन से बहुतों के जीवनों को और बहुतों के विश्वासों को जीत लूं। आमीन। जब तक मेरे जीवन के फल से लोगों के जीवन में उनका जीवन फलवंत ना हो, तब तक प्रभु का मुझे फल देना व्यर्थ होगा। आमीन। याद रखें, आप देखें कि इस झुंड में जितने भाई बहन हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, इस झुंड में जितने भाई बहन चलते हैं, कोई भाई बहन ये नहीं कहेगा कि मुझे सेवा नहीं दी। इस झुंड में, इस महासभा में जितने भाई बहन जो मीटिंग देखते हैं या जो गीत गाते हैं, जो महासभा में अपने घरों में प्रार्थना कराते हैं या भवन में आते हैं, जितने भाई बहन कई तरीके से सेवा करते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रभु ने मुझे कोई सेवा नहीं दी। इस झुंड में चलते चलते, महासभा में बैठते बैठते मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रभु ने हर एक को एक सेवा दे दी है। और आज अगर आप देखें तो जितने भाई बहन ईमानदारी से महासभा को सुन रहे हैं और जो प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, उनके जीवन में एक सेवा ऑलरेडी आ चुकी है। आमीन। और वे अपनी उस सेवा को जान चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि केवल सेवा आ गई और उन्हें मालूम नहीं, प्रभु ने उनको उस सेवा के बारे में बताया भी है और वे अपनी सेवा में पूरी तरीके से परिश्रम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस महासभा में चलते हुए आपको एक सेवा मिल गई है, आप इस सेवा में बढ़ते जाएं और धीरे धीरे आपको प्रभु इस सेवा के द्वारा जो आप बढ़ रहे हैं, कई वरदानों से भरेगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य बने, लेकिन 12 शिष्य बनने के बाद जब प्रभु के उस वचन से जब 12 शिष्यों ने परिश्रम किया, तो कितने शिष्य बन गए प्रभु के, कितने लोगों ने विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि 12 को एक सेवा मिल गई थी। आमीन। आमीन। और अपने आप मिली। वे चलते चलते समझ गए कि हमें करना क्या है। और आज इस महासभा में लोग चलते चलते समझ जा रहे हैं कि हमें क्या करना है। मैं किसी को बताता नहीं हूं कि आपको भाई ये करना, आपको ये करना। वे सब अपनी अपनी सेवा समझ जाते हैं और हर एक जना अपनी सेवा के अनुसार अपने परिश्रम को करने लगता है। और ऐसा करने से, परिश्रम करने से विश्वास बढ़ता है। आज इस महासभा में कोई लूला लंगड़ा नहीं है, बल्कि हर एक जना परिश्रम करने वाला है। हर एक जने के अंदर एक भूख है, और वो भूख ये है कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता का गवाह बनूं। बस
देखिए कलाम में यही बात लिखी है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। तुम्हारा नाम लेके पुकारा जाएगा। जैसे यहां पर पृथ्वी पर यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया, आपने देखा जब यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया तो लाजर पट्टियों से बंधा हुआ 4 दिन का मरा चलता हुआ निकल के आ गया। तो आप और मेरे लिए केवल ये दृष्टांत एक ये बात नहीं कि 4 दिन का मरा लाजर जीवित हो गया। आज इस दृष्टांत को लोग कहते हैं कि खुदा ने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित कर दिया। जीवित तो किया, लेकिन उसने एक उदाहरण दिया, उसने एक दृष्टांत एक ऐसा रखा इस पृथ्वी पर कि देखो जिस रीति से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नाम लेके बुला रहा है, वैसे ही स्वर्ग में भी तुम्हारा नाम लेके बुलाया जाएगा। आमीन। सोचिए कितना बड़ा उदाहरण खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें और आपको दिया। खुदा ने कहा जो हो चुका है वो फिर होगा, और जो होगा वो फिर होगा। आमीन। आमीन। मैं आपसे कह तो रहा हूं, जो हो चुका है वो फिर होगा। क्यों? क्योंकि वचन युगानुयुग एक सा है। जैसे खुदा ने उस 4 दिन के मरे लाजर को आवाज दी और लाजर जीवित होकर आ गया, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग में भी हमें आवाज देगा। वही तो बता रहा है कि यीशु मसीह में मैं ऊपर बुलाया जाऊं। क्यों बुलाया क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे मेरे नाम से एक पुकार होगी, और वो पुकार क्या होगी? वो पुकार ये होगी, मिस्टर डैनियल को एक इनाम मिलेगा और प्रभु की ओर से। आमीन। आमीन। मिस्टर प्रेम मैसी को एक इनाम मिलेगा। हमारे प्रार्थना सभा में चलने वाले हर एक व्यक्ति को एक इनाम मिलेगा। लेकिन ये इनाम देने वाला ब्रदर रोहित नहीं होगा, ये इनाम देने वाला खुदावन यीशु मसीह होगा। क्यों होगा यीशु मसीह? क्योंकि हर एक जना अपने परिश्रम में एक निशाने की ओर दौड़ रहा है, इनाम पाने के लिए। आमीन। आमीन। कलाम में क्या लिखा? पढ़ें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए प्रभु ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। अब अगर हम और आप महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं और वचन में बने रहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लक्ष्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। और अगर हम लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं तो इनाम क्या मिलेगा? आइए पढ़ें 10वीं आयत, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्या लिखा? फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। कहां पहुंचूं? मरे हुओं में से जी उठने के पद तक। कौन सा पद? जी उठने के पद तक। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही हमें भी मरे हुओं में से जिलाएगी। आमीन। आमीन। जी उठने का पद। कौन सा पद? जी उठने का पद। तो ये इनाम क्या है? इनाम क्या है? जी उठने का पद। जी उठने का पद यानी ये शरीर गिरेगा
और स्वर्गीय देह जी उठेगी। ये अचानक होगा, यस, लेकिन अचानक ऐसे ही नहीं हो जाएगा। लोगों की दृष्टि में ये अचानक होगा। क्या? लोगों की दृष्टि में अचानक होगा, लेकिन आपकी दृष्टि में ये अचानक नहीं होगा, क्योंकि आप इस पद के लिए, किस पद के लिए? जी उठने का पद। बोले जी उठने का पद। अब बताइए, कभी किसी ने इस पद के बारे में सुना? सब कहते अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु जैसे ही कोई मरेगा, पास्टर साहब आके कहेंगे, प्रभु इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को आप अपने हाथों में ग्रहण करें और इसे अपने स्वर्ग राज्य में स्थान दें। बस। अरे पद है, और इस पद के लिए तुम्हें दौड़ना है, और दौड़ने के लिए तुम्हें निशाने की ओर दौड़ना है, और निशाने की ओर तुम्हें ऐसा दौड़ना है कि इनाम पाओ। अब ये सारी बातें करो ना, और जब मरे, पास्टर साहब आए और कहे इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इसकी आत्मा को शांति दें, इसकी आत्मा को आप अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। प्रभु कहे मैं तेरी आत्मा को तो ग्रहण करूंगा नहीं, इसकी आत्मा को कैसे ग्रहण कर लूं? कहे प्रभु कहे ए पास्टर, मैं तेरी आत्मा को तो ग्रहण करूंगा नहीं। मैं तेरी आत्मा को तो ग्रहण नहीं करूं। सही से बोले, मैं तेरी आत्मा को तो ग्रहण करूंगा नहीं। मैं तेरी आत्मा को तो ग्रहण करूंगा नहीं, तो इसकी आत्मा को कैसे ग्रहण करूं? इसकी आत्मा को कैसे ग्रहण करूं? भैया अब आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं भैया हमें अनंत जीवन मिल जाए। आमीन है? आमीन। लेकिन अनंत जीवन को खुदा ने एक पद बताया है, जी उठने का पद। अब ये जी उठने के पद यानी किसी पद तक पहुंचने के लिए आपको पृथ्वी में कितनी मारामारी करनी पड़ती है। एक सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी कि नहीं? क्यों डैनियल भाई? अच्छा, एक पद, सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए है ब्रदर, आप बताइए मनुष्य को कितनी पढ़ाई करनी होती है? बहुत। बताइए ज्यादा करनी होती, कम? ज्यादा करनी पड़ती। ज्यादा करनी होती? भाई कह रहे हैं ज्यादा करनी होती है। अब संसार में एक ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद उस आते परीक्षा, फिर उसमें पास होना, इतना सब कुछ करना पड़ता है? और जिस पद को प्राप्त करने के बाद, जिसके बारे में प्रभु कह रहा है, एक पहलवान भी अपने शरीर को बनाकर एक उस आते हैं अखाड़े में जाता है, तो वो तो उस आते हैं आज है और कल ना होने वाला पद प्राप्त करता है, इनाम पाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगा जो सर्वदा बना रहे। एक प्रभु ऐसा पद देगा जो जी उठने वाला पद है। अब जी उठने वाले पद के बारे में क्या कोई याजक, क्या कोई कहीं प्रार्थना सभा में या कोई गिरजाघर में जी उठने वाले पद के बारे में प्रचार होता है? नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ कि जी उठने वाला पद है। अब इस जी उठने वाले पद के लिए हमें इस पृथ्वी पर कैसा परिश्रम करना होगा? कह रहा ना, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, मैं इनाम पाने के लिए दौड़ रहा हूं। कह रहा कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। किसको? पहले की समानता, पद को प्राप्त करने के लिए, जी उठने वाले पद को प्राप्त करने के लिए मृत्यु की समानता तक जाना होगा। यस। अब मृत्यु की समानता, उसके दुख, यस, उसके मृत्युजय, क्या कह रहा? उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के। अब इतना काम कौन करेगा?
दुख में उसके सहभागी होने के, और उस आते हैं मृत्यु की समानता तक आने पर तक। आप बताइए, दुख में सहभागी और मृत्यु की समानता। अब यहां तक कोई जाएगा? नहीं कोई जाएगा। यीशु मसीह ने जो दुख सहे, उस दुखों में आप सहभागी और हम आप सहभागी हो सकते हैं? कितने ज्यादा दुख सहे उसने, लेकिन वो कह रहा है मैं उसके दुख में सहभागी, उसकी मृत्यु की समानता तक क्यों जाऊंगा, ताकि इस मृत्यु से मैं जी उठने वाला पद प्राप्त करूं। यूं ही प्रार्थना सभा नहीं चल रही, और ना ही यूं ही हम प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं। जो भाई बहन प्रचार सुन रहा है, जो सुनते हैं और जहां कहीं घर में जाके प्रचार करते हैं, सब जानते हैं हर दिन एक नया मन्ना, हर दिन एक नई बात। क्यों आखिर मैं ये जो प्रचार जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप बातें सुन रहे हैं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने इसकी तैयारी नहीं की। मैं आया, मैं खड़ा हुआ और मैंने बाइबल खोली और बस प्रचार करने लगा। मैं तैयारी नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है मैं बाइबल पढ़ने लगता हूं, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कुछ बोलने के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं नहीं प्रचार कर पाऊंगा। मुझे प्रभु एक नई बात देता है। आप भला इस बात पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप इसकी परख कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे करें और कैसे? पूछे कैसे परख कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी परख आप ऐसे कर सकते हैं कि जो वचन प्रभु हमें देता है और प्रहा सभा में प्रतिदिन होता है, वो वचन आपने कभी भी किसी के द्वारा यूट्यूब में या किसी भी प्रार्थना सभा में, मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो कहीं पर भी नहीं सुना होगा। एकदम नया मन्ना। इसकी परख ऐसे हो सकती है कि कहीं हमने वो वचन ही नहीं सुना। जो भाई बोल रहा है, ये भाई जो बोलता है, ये वचन हमने कहीं नहीं सुना, ना कि इसके मुंह से कभी सुना। तो ये आया कहां से? ये बहते हुए जल की ओर से आया है। एक नया मन्ना अभी अभी तुम्हारे लिए खुदा ने दिया है। आमीन। कोई मनुष्य इतनी तैयारी करने के बाद भी इतना सटीक वचन नहीं बोल सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मैं खूब दिन भर तैयारी करूं वचन बोलने की, तो भी मैं ये वचन नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मुझे ऐसी जगह पर ले जाता है और ऐसे वचन देता है कि मैं खुद भौचक्का हो जाता हूं कि प्रभु क्या दे रहा है प्रार्थना में तू, और बिना तैयारी के। यही तो प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है कि प्रभु तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने कुछ से घमंड करो कि मैं कुछ था इसलिए मैं इतना बड़ा बन गया। तुम कुछ भी नहीं थे, सब कुछ प्रभु ने किया। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वचन को मैंने प्रचार करने में या तो कोई भी तैयारी में नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं। इसलिए जब कोई कहता है भाई आप बहुत बढ़िया वचन बोलते हैं, आप बहुत भयंकर वचन, या तो आप जो बोलते हैं वो हमने कहीं नहीं सुना, तो मैं उस पर घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं वो मैंने बोला ही नहीं है। यही कारण है कि हर मीटिंग में मैं कहता हूं कि मैं तुच्छ हूं। अगर कोई सबसे बड़ा पापी है तो मैं हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कह रहा है कौन सा पद? जी उठने का। जी उठने का पद। अब बताइए, आप जाइए जाके पूछिए किसी से, जी उठने का पद जानते हो? भैया 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 क्या जी उठने के पद के लिए परिश्रम कर रहे हो? क्या जी उठने का पद यार?
बस जी उठेंगे हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा, बस प्रभु यीशु मसीह हम जब मरेंगे हमको जिला देगा प्रभु। अरे कब जिला नहीं देगा, वो पद प्राप्त करना है। जहां पद लग जाएगा वहां पर परीक्षा है, जहां पद लग जाएगा वहां पर आपका पूरा परिश्रम देखा जाएगा। कह रहा मैं उसकी मृत्यु की समानता, उसके दुख में सहभागी होने तक, क्या कह रहा, पढ़े जरा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। अरे क्यों जानूं? उसके दुखों के सहभागी। कोई दुख को जानना चाहेगा? कोई उसकी मृत्यु को जानना चाहेगा? सब कहेंगे भैया हमारे घर में आओ शांति का प्रचार करो, भैया हमारे घर में आओ वो धन वाला प्रचार करो, भैया हमारे घर में आए हैं प्रार्थना कर दीजिएगा, भैया हमारे घर में प्रार्थना कर दीजिएगा कि भैया बहुत शांति आए, बहुत बढ़िया आ जाए। कह रहा मैं जानूं, क्या जानूं? उसके दुख, उसकी मृत्यु, ताकि मैं जब जानूं तो क्या कह रहा, मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्योंकि कलाम में लिखा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा। तो यीशु मसीह कैसे मरा, उसने क्यों इतना दुख सहा? उसकी क्रूस की ओर देखो, क्योंकि उसका क्रूस हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। आमीन। लेकिन कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। आज कोई चाहता है कि उसके घर में मृत्यु का प्रचार हो, लेकिन यहां पर कह रहा कि मैं उसके दुख और उसकी मृत्यु को जानूं। अच्छा, उसके दुख और उसकी मृत्यु को कैसे जानेंगे बताइए? जब तक आप मृत्यु का प्रचार नहीं करेंगे। उसकी मृत्यु हमारे और आपके लिए जीवन है, जीवन है। उसने कहा मेरा मरना तुम्हारे लिए जीवन है। पूरी बाइबल मृत्यु का प्रचार कर रही है, और आज कोई मृत्यु का वचन नहीं सुनना चाहता, कोई उसके दुख में सहभागी नहीं होना चाहता, कोई उसकी मृत्यु के विषय में जानने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन कलाम में लिखा कि मैं उसके दुख और उसकी मृत्यु की समानता को जानूं। क्यों? ताकि जब मैं उसको जानूंगा तब मैं जीवन के पद को प्राप्त करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया ये बर्थडे वाले दिन पता नहीं कब कौन सा प्रचार करने लगे, किसको बुलाया है मीटिंग में? अरे वो रोहित, अरे वो बर्थडे वाले दिन मृत्यु का प्रचार करने लगेगा। हम लोग शादी वाले दिन शादी का प्रचार, बर्थडे वाले दिन बर्थडे का प्रचार, एनिवर्सरी वाले दिन एनिवर्सरी का प्रचार, ये नहीं करते। हमें मालूम ही नहीं कि एनिवर्सरी में क्या प्रचार प्रभु कराएगा, हमें मालूम ही नहीं कि विवाह के समारोह में प्रभु क्या प्रचार करा दे। को विवाह के समारोह में प्रभु मृत्यु का प्रचार करा दे, को जन्म के दिन में प्रभु मृत्यु का प्रचार करा दे, क्योंकि पूरी बाइबल उसकी मृत्यु के विषय में प्रचार करती है। एक सुसमाचार क्या है, एक गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज हमारे और आपके लिए क्या है? हमारे और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि एक है जो हमारे लिए मरा। यीशु मसीह का मरना मेरे लिए सुसमाचार है, क्योंकि मेरे लिए गुड कुछ था नहीं।
मेरे लिए कुछ अच्छा था नहीं। अच्छा तब हुआ जब कोई वध हुआ, और जहां वो वध हुआ वहीं पर उसके वध होने के कारण मेरे लिए अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। अब बताइए, जब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था, उसने कहा जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। बताइए, मेरे लिए और आपके लिए कुछ अच्छा नहीं था। हमने उस दिन सुना था ना कि हम इजरायलियों से दूर, मसीह से दूर और वचन से दूर थे। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसाते हैं मसीहत को अपनाएं, अर्थात प्रभु का वचन से हम बहुत दूर थे। प्रभु का वचन हमारे जीवन में तब आया जब प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और जब प्रभु हमारे लिए वध हुआ तब ये वचन से मेरा नाता बना। गुड न्यूज, सुसमाचार। क्या सुसमाचार? कि तुम्हारे लिए एक वध हुआ। बरअब्बा डाकू के लिए एक निष्कलंक मेमना वध हो गया। और था कौन वो? बरअब्बा डाकू। हम और आप कौन? बरअब्बा, जो हमेशा पाप करे। और वध कौन हुआ? यीशु। कह तो रहा हूं मैं आपसे। और अगर उस वध हुए वाले के मृत्यु को और उसके दुख को मैं ना जानूं, मैं कहूं भैया इसके दुख, इसकी मृत्यु से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे भैया शांति का और मुझे भैया उसाते हैं फलवंत होने का समाचार सुनाओ, मेरे घर में आशीष आ जाए। क्या आ जाए? आशीष आ जाए। मेरे घर में शांति आ जाए। मेरे घर में भैया वो बच्चे एक दूसरे की बात सुनने लगे। मेरे घर में भैया वो चाहते हैं झगड़े क्रोध शांत हो जाए। जब तक आप और मैं, जो मेरे और आपके लिए वध और मेरे और आपके लिए क्रूस पर क्रूसित हुआ, उसकी समानता में नहीं आएंगे, हम पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसे कहा ना कि मैं अपने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को और उसकी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूं। क्यों क्रूस पे चढ़ाते हो? क्योंकि मुझे एक पद, अर्थात जीवन का जी उठने का पद मुझे चाहिए। क्या है महासभा? कहीं इस महासभा को, इस प्रतिदिन की मीटिंग को तुम एक रीति और रिवाज तो नहीं बना रहे हो? कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि हम महासभा को और मीटिंग को बस प्रतिदिन सुन लें? मैं तो सच कह रहा हूं, ये मीटिंग, ये महासभा एक रीति, एक रिवाज नहीं है। इस महासभा को सुनना या इस महासभा को कराना तो ये समझ के कराना कि मैं मसीह की मृत्यु और उसके दुख में सहभागी हो रहा हूं। अगर तुमने ये सोच के कराया कि नहीं मैं हर महीने बस केवल मीटिंग करा लूं ताकि मेरे घर में आशीष आ जाए, तो मैं आपसे कहूं आज मीटिंग कराना बंद कर देना। क्योंकि मैं आपसे सच कह रहा हूं, कोई आशीष नहीं आएगी। आशीष, शांति, उद्धार और प्रभु का अनुग्रह तब आएगा जब आप उसकी दुख और उसकी मृत्यु में सहभागी हो।
मुझे कंपा कोला या थम्स अप पिलाने से आपके घर में उद्धार नहीं आ सकता। आपके घर में उद्धार तब आएगा जब आप प्रभु की मेज से खाएंगे। मुझे और आपको प्रभु के वचन में ईमानदार बनना है। मुझे और आपको प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। मैंने अपने जीवन और अपने परिवार और अपने घराने और अपने लोगों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए बहुत प्रार्थना कर ली, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। अब मुझे दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है। चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, ये प्रभु का है। इनाम देना प्रभु का काम है, लेकिन मैं निशाने की ओर दौड़ूंगा। मैं उस इनाम को पाने के लिए, उस जी उठने के पद के लिए परिश्रम करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं चाहे जितना परिश्रम कर लूं, मेरा परिश्रम उस जी उठने वाले पद तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मैं परिश्रम करता हूं तो ये प्रभु की ओर से मेरे लिए एक वरदान है। जाओ जाकर देखो, आज लोगों को प्रभु ने अपने वचन में कोई भी सेवा और कोई भी परिश्रम नहीं दिया। आज सारी सेवा, सारा परिश्रम वो संसार और संसार का कर रहे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ जी रहे हैं। और अगर प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में अपनी सेवा और अपना परिश्रम दे दिया है तो ये सबसे बड़ा वरदान मुझे और आपको मिल गया है। इससे बड़ा वरदान मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस इतनी प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि इस वरदान को जो प्रभु ने मुझे दिया उस पे पूरा ईमानदारी से चलूं। समझे वचन को, प्रभु के वचन में बने रहना और उसकी बुलाहट को सुनकर उसके प्रति पागलों के समान दौड़ना ही जीवन है। अब इन बातों को ना देखो कि मेरे जीवन में दुख आए कि सुख आए। अब इन बातों की ओर दृष्टि ना करना कि कौन मुझे अच्छा कह रहा, कौन मुझे बुरा। अब पागलों के समान दौड़ो। देखो तुम्हारी दौड़ को प्रभु पूरा करेगा। बहुत बुद्धिमान, बहुत एजुकेटेड, बहुत रुतबे वाले लोग, बहुत ज्यादा सामर्थ्य वाले लोग, पृथ्वी की आन बान शान, जब गिरे ना तो मिट्टी हो गए और गिरने के बाद एक भी आवाज नहीं आई। उनका सारा बुद्धि, उनका सारा ज्ञान, उनका सारा बल, उनकी सारी आन बान शान मिट्टी में मिल गई। अब एक चूं आवाज नहीं आती। उनकी कब्र के पास जाके बैठ जाओ, एक आवाज नहीं आएगी। और उस कब्र के पास बैठो और उससे पूछो कि तू ही थी ना, तू ही था ना जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान ज्ञानी था और बहुत ज्यादा इस संसार में रुतबा तूने कमाया था, कहां गया तेरा रुतबा? एक आवाज नहीं आएगी। जी उठने वाला पद प्रभु ने उनसे दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने संसार और संसार के ज्ञान को तो प्रिय जाना, परंतु प्रभु के पद को तुच्छ जाना। तो प्रभु ने भी उन्हें तुच्छ जान लिया। भला ये संसार हमें मूर्ख जानता है, भला ये संसार हमें कहता है हमें बोलना नहीं आता, भला ये संसार कहता है कि उसे वचन नहीं मालूम, भला चाहे ये संसार कहे कि उसे वचन बोलना नहीं आता, भला ये संसार कहे कि उसे चलना नहीं आता, ये संसार लाख कहे, मैं उसकी ओर दृष्टि नहीं करता, क्योंकि ये संसार चल नहीं रहा, चला तो प्रभु मुझे रहा है। आमीन आमीन। और चला प्रभु इस झुंड को रहा है। और जब कोई चलता है ना प्रभु के पीछे, तो उसके पीछे बहुत सी बातें उठती हैं। ये उस समय भी उठी थी और आज भी उठेंगी। आमीन। और इन बातों का उठना ही एक गवाह है कि तुम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से कभी भी किसी मनुष्य के लिए एक भी शब्द ना निकलेगा, परंतु तुम्हारे विषय में
लोग बातें करेंगे, और ये तुम्हारे लिए पिता की ओर से एक बड़ा प्रतिफल होगा। क्या चाहिए मुझे? सब कुछ प्रभु ने दिया। जितना कुछ प्रभु ने मुझे दिया है ना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान सुनिए। जितना भी प्रभु ने मुझे दिया है, उसमें से एक राई के दाने के बराबर भी ग्रहण करने के योग्य मैं ना था। इस समय मुझे प्रभु ने जितनी आशीषें, जितनी चीजें दी हैं, उनमें से एक भी राई के दाने के बराबर भी ग्रहण करने के योग्य मैं ना था। प्रभु ने पता नहीं कहां से इतना दे दिया। किसी भी चीज में प्रभु ने घटी ना करी। मैंने देखता हूं, ना मेरे पास बुद्धि, ना मेरे पास समझ, ना लोगों के समान मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी प्रभु ने इस संसार में मुझे सब कुछ दे दिया। अब इतना प्राप्त करने के बाद कैसे, जिसने मुझे सब कुछ दिया और मैं राई के दाने के बराबर भी ग्रहण नहीं कर सकता था, अगर वो मुझे ना देता यीशु मसीह, तो मेरे पास अपनी कुवत, अपनी ताकत से राई के दाने के बराबर भी कुछ ना होता। लेकिन उसकी दया के कारण उसने मुझे सब कुछ दे दिया। अब इतना देने के बाद, इतना करने के बाद भी मैं उसके प्रति कुड़कुड़ाऊं, संदेह करूं, या चिंता करूं, या सोचूं कि वो होता नहीं, वो मेरी प्रार्थना सुनेगा भी कि नहीं, तो ये तो एक अविश्वासी की पहचान होगी। इसलिए मैं संदेह नहीं करता, इसलिए मैं किसी भी बात के लिए कुड़कुड़ाता नहीं, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया, बहुत दिया। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जब उस खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर इतना सब कुछ दे दिया, तो स्वर्ग में वो सब कुछ क्यों ना देगा? ये बार विश्वास करो, एक बार प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाओ। चुप रहो, हर बात में चुप हो जाओ। ज्यादा दुखी हो ना, बाहर निकलो, आकाश की ओर देखो, थोड़ी देर देखते रहो, अपने पिता से बात करो, तुम्हें शांति देगा। बहुत सामर्थी खुदा है। ये दुनिया और दुनिया के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। कह रहा, हर जना तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जिस समय तुम आकाश की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करोगे, मैं अपने कान तुम्हारे होंठों पे लगा दूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हारे लिए उन प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा। विश्वास करो, अपने आप को तन्हा, अपने आप को बेकार और अपने आप को गिरा हुआ ना समझो, क्योंकि पिता ने तुम्हें बनाया है। तुम अपने पिता की बनाई हुई सबसे अनमोल और सबसे उत्तम रचना हो। ऐसा करके तुम अपने पिता के विरोध में पाप करते हो। अपने पिता से क्षमा मांगो और अपने पिता के नजदीक आओ। देखो, वो एक ऐसा प्रिय पिता है कि वो सारे पापों को, हमारे सारे दुखों को दूर करके हमें एक बार फिर से ज्योतिर्मय अर्थात ज्योति की संतान बना देगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। इस हम लोगों को यहाँ एक संध्या बेला में
जीवितों के देश में हमने जिंदा रखा है, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। और यहाँ हमारा कुरनेलियुस के घर में एकत्रित किया है, एक आपका वचन, सुंदर वचन को सुनाने के लिए। एक आप प्रभु आपके आत्मा में हमारे दास के द्वारा आपका वचन इतना गहरा हो ताकि हम लोगों के दिल को में बस सके, यही हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना वचन हमारे दास के द्वारा सुनाया और हम अपने हृदय में ग्रहण किया। इसलिए जो भी हर एक जन के लिए, इस घर के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं, उनके पवित्र लहू से इस घर को बांध और उसके आपके वचन में रहे, और इसलिए वह आपका अनुग्रह प्राप्त कर और शांति प्राप्त कर सके। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो देवेंद्र डिलेन दास के लिए, जो वह अपनी बीमारी में है, जो अपना उसके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जो भी रिपोर्ट है वो सही निकले, और हमारे सचिन भाई के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, और हमारे छोटे झुंड सब उन दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भी YouTube में है और Facebook में देखते हैं, वो भी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि वो भी आपके वचन को ग्रहण करे और अपने दिल में रखे। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा वचन दिया, मैं एक निशान की तरफ दौड़ने के लिए जो कि आपने हम लोगों के लिए रखा है, कि इसलिए आपके मृत्यु की जय की समर्थ को प्राप्त कर सकें, और उसके साथ दुखों को और मृत्यु की समानता में प्राप्त कर सके, ताकि मैं उस मरे हुए मृत्यु के जी उठने के पद को मैं ग्रहण कर सके। इसलिए मैं खुदावन आपको धन्यवाद देता हूं, और सारे जो भी हमारे छोटे झुंड हैं उनके सबों के लिए, और हमारे साथ हमारे याजक के लिए और उसके घराने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि वो भी अपने पूरे परिवार के साथ आपके अनुग्रह में बने रहे। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, कि कल की प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, शाम को 5 बजे बहन किट्टी की यहाँ होगी। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना, शाम को 5 बजे बहन किट्टी की यहाँ होगी। और आप सभी को सूचित किया जाता है कि हम संडे को कानपुर जाएंगे, और संडे को प्रार्थना 2 जगह है कानपुर में। एक जगह बहन मीनाक्षी की यहाँ है, और वो प्रार्थना
होगी 12 बजे शुरू, और एक जगह प्रार्थना है बहन सोनी के यहाँ, वो प्रार्थना होगी 2:30 बजे शुरू। प्रभु से आप सब प्रार्थना में निवेदन करें कि हम लोग सब अच्छे से जाएं, अच्छे अच्छे आएं, और हम सब इसी तरीके से निशाने की ओर दौड़ते चलें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.